गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पौनेस क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी क्लास 6 ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इसके पहले बच्चों हमने हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है और आज हम सभी ज्योग्राफी, जिसे भूगोल कहते हैं, आज पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट सोशल स्टडीज़ में लेसन फर्स्ट। मेरा पूरा वीडियो देखा करें बच्चों और कमेंट ज़रूर दें कि वीडियो अच्छा है या नहीं, या समझ में नहीं आया। जहां आप लोग को दिक्कत हो आप लोग कमेंट करते रहें। लेसन फर्स्ट, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मीन्स होता है वातावरण। वातावरण के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। कंपोनेंट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट्स, हमारे वातावरण के अवयव। द वर्ड इन्वायरमेंट originates from the French word environ, which means neighborhood. Everything around us constitutes the environment. If you look around, you will find a variety of things. You can broadly group these things as natural and human-made. बच्चों, वातावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरो से हुआ है, जिसका अर्थ होता है पड़ोसी। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ होता है बच्चों, वह वातावरण होता है। यदि हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। यह एक बड़े समूह में होती हैं। यह प्राकृतिक भी होती हैं और मानव के द्वारा भी निर्मित होती है। द नेचुरल environment include a large number of living things which are known as biotic and non-living things which are known as abiotic. For example, biotic components include animal, plant, microorganism, etc. and abiotic components include land, water, atmosphere, etc. बच्चों, जो प्राकृतिक वातावरण होता है, इसमें बड़े संख्या में सजीव वस्तुएं होती हैं, जिसे हम बायोटिक के नाम से जानते हैं, और निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जिसे हम अबायोटिक के नाम से जानते हैं। उदाहरण के रूप में जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें जानवर, पौधे और सूक्ष्म जीव इत्यादि सम्मिलित होते हैं, और अबायोटिक अवयवों में भूमि, पानी और वायुमंडल इत्यादि सब सम्मिलित होता है। द ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट इंक्लूड थिंग्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन्स एंड इंटरेक्शन विथ अदर्स। फॉर एग्जाम्पल्स, things like buildings, bridge, industries, train, bus, electricity and activities and interactions such as family, society, religion, education, economics, politics, etc. मानव द्वारा निर्मित जो वातावरण होता है, उसमें मानव द्वारा यह अन्य चीज़ें जो कि एक दूसरे पे जुड़ा होता है। उदाहरण के रूप में वस्तुएं जैसे इमारतें, पुल, कल कारखाने, रेलगाड़ी, बस, विद्युत, और ये इंटरेक्शन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जुड़ाव उनका परिवार, समाज, धर्म, शिक्षा, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि से जुड़ा होता है। इन्वायरमेंटल, नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक वातावरण। एवरीथिंग यू सी अराउंड योरसेल्फ which was not made by humans as part of the natural environment. Thus, land, water, air, animals, plant, etc. comprise nature. This natural environment is grouped into various domains. These are lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. प्रत्येक वस्तुएं आप अपने चारों तरफ स्वयं मानव के द्वारा निर्मित नहीं होता है। यह एक प्राकृतिक वातावरण कहलाता है। प्रायः भूमि, जल, वायु, जानवर, पौधे इत्यादि यह प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यह प्राकृतिक जो वातावरण होता है,
यह एक सामूहिक होता है और विभिन्न प्रकार के जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के रूप में होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर। दिस इज द हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। इट इज आल्सो कॉल्ड द हार्ड क्रस्ट और सॉलिड क्रस्ट। It is made of rocks and minerals and covered by a layer of soil. It is irregular in shape and not smooth like a tabletop. यह सबसे कठोर पृथ्वी के सतह का ऊपरी सतह होता है, जिसे हम कठोर क्रस्ट या सॉलिड क्रस्ट के नाम से जानते हैं। यह चट्टानों और खनिजों के द्वारा निर्मित होता है, जो मिट्टी के सबसे ऊपरी सतह से होता है। यह इरेगुलर आकार में इरेगुलर होता है। रेगुलर मीन्स होता है निश्चित, इरेगुलर मीन्स अनिश्चित। यह आकार में अनिश्चित होता है और टेबल के ऊपरी सतह की तरह चिकना या मुलायम नहीं होता है। इट इंक्लूड द वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटू, वैलीज एक्सेट्रा। The part of the crust which lies below the ocean is known as the ocean floor, which is also uneven and not smooth surfaced. Lithosphere provides us minerals, wealth, forest, grasslands, agricultural lands and land for human settlement. इसमें विभिन्न प्रकार के भूमि के रूप जैसे पर्वत, मैदान, पठार, घाटियाँ इत्यादि होते हैं। क्रस्ट का जो भाग होता है वह समुद्र के नीचे भी होता है, जिसे हम लोग महासागरीय छत भी के नाम से जानते हैं। और यह भी जो सतह होता है ऊपर नीचे और एक समान नहीं होता है। लिथोस्फीयर हमें खनिजीय धन, जंगल, घास का मैदान, कृषि योग्य भूमि और मानव के निवास स्थान लायक भूमि प्रदान करता है। बच्चों देखिए एक फिगर दिया गया है, आप लोग के बुक में देखेंगे। बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। बच्चों अभी हम लोग लिथोस्फीयर का बारे में पढ़ रहे थे। लिथोस्फीयर जो कि वहाँ पे मौजूद पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह जो कठोर होता है, जैसे मिट्टी, पहाड़, पठार, ये सब लिथोस्फीयर माने जाते हैं। नेचुरल देखिए बच्चों उसके नीचे भी एक फिगर है। लिथोस्फीयर नेचुरल में इन्वायरमेंट, प्राकृतिक वातावरण, मानव के द्वारा निर्मित और मानव से जुड़ा हो। बच्चों मानव के द्वारा निर्मित मॉन्यूमेंट्स है, बिल्डिंग, कल कारखाने, सड़क, पार्क, ब्रिज, ये सब मानव के द्वारा होती है। और उनका जुड़ाव क्या होता है बच्चों? एक राजनैतिक, मानव, आर्थिक रूप से जो व्यापारी हैं, परिवार है, शिक्षा है, समुदाय है किसी चीज़ का, ये सभी चीज़ ह्यूमन क्रिएशन कहलाता है। आगे देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर पढ़ लिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर। दिस इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज कवर्ड विथ वाटर। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ वाटर लाइक ओशियंस, रिवर्स, seas, lakes, etc. Water is essential for all living organism. यह पृथ्वी का एक भाग होता है जो पानी से ढका होता है। इसमें सभी प्रकार के पानी के क्षेत्र जैसे महासागर, नदियाँ, सागर, पोखरे इत्यादि होते हैं। सभी जो सजीव जैव होते हैं उनके लिए जल बहुत ही आवश्यक होता है। आगे पढ़ेंगे बच्चों एटमॉस्फेयर, जिसे हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। इट इज अ मिक्स ऑफ गैसेस विच चेंज विथ एल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो हैज डस्ट एंड वाटर वेपर। Changes in the atmosphere affect weather and climate. The atmosphere also work as shield for the earth as it protects it from the harmful rays and scorching heat of the sun.
वायुमंडल यह वायु का सतह होता है जो पृथ्वी के चारों तरफ होता है। यह गैसों का मिश्रण होता है जो पृथ्वी के सतह के आयाम को बदलता रहता है। पृथ्वी का जो गुरुत्व होता है वह वायुमंडल अपने चारों तरफ ढका रहता है। एटमॉस्फेयर में धूल के कण और जल वाष्प भी होता है। वायुमंडल को प्रभावित करने वाले मौसम और जलवायु भी उसी के कारण होता है। वायुमंडल जो कि अपना कार्य पृथ्वी को सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें और स्कॉचिंग जो ऊष्माएँ होती हैं सूर्य से, उसे हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर द बायोस्फीयर constitute the plant and animal kingdom. It is also known as living worlds. In this domain, land, air and water interact with each other to support life. बायोस्फीयर में पौधे और जानवर का क्षेत्र होता है जिसे हम सजीव वैश्व के नाम से जानते हैं। इसमें भूमि, वायु और पानी से जुड़े हुए प्रत्येक लोग का जीवन होता है। बच्चों देखिए, यह एक फिगर दिया गया है। ये फिगर देखिए आप लोग। एटमॉस्फेयर देखिए, अगर ये बायोस्फीयर है तो बायोस्फीयर में हाइड्रोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर होता है और एटमॉस्फेयर भी होता है। तीनों के मिलने से यहाँ पर बायोस्फीयर का निर्माण होता है। Having seen the various domains of natural environment, we will now learn about the interaction between the various domains. यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक जो वातावरण थे उनके बारे में देखा। अब हम पढ़ेंगे एक दूसरे के विभिन्न प्रकार की चीज़ों से जुड़ाव के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले इकोसिस्टम। Ecosystem is a system formed by the interaction of all living organisms with each others and with the physical and chemical factors of the environment in which they live. All plants, animals and human beings depend on each other and on the immediate surroundings of natural environments. There could be different ecosystems in different environments like deserts, mountains, dense forests, grasslands, rivers, oceans and even in ponds. इकोसिस्टम एक ऐसी प्रणाली होती है जहाँ पर सभी जैविक जो कि एक दूसरे पर जुड़े होते हैं और यह जुड़ाव जो होता है भौतिक और रासायनिक गुणों से हमारे वातावरण में वे जीवित रहते हैं। सभी पौधे, जानवर और मानव जो कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और वे तुरंत अपने चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण में होते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम जो कि विभिन्न प्रकार के वातावरण जैसे रेगिस्तान, पर्वत, घना जंगल, घास का मैदान, नदियाँ, महासागर और प्रायः पोखरे भी सम्मिलित होते हैं। एसाइड्स में देखिए बच्चों लिखा है, एक ब्लैंक देकर बनाया है एसाइड्स में। इकोसिस्टम्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंटरेक्ट विथ ईच अदर्स। दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। ऑल ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इकोसिस्टम। बच्चों इकोसिस्टम में विभिन्न प्रकार के सजीव जो जैव होते हैं वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं और वे 3 रूप में मुख्य वर्गीकृत होते हैं। पहला है प्रोड्यूसर, सेकंड है कंज्यूमर्स एंड थर्ड है डिकम्पोजर। ये सभी इकोसिस्टम के एक भाग होते हैं और ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। द प्रोड्यूसर आर ग्रीन प्लांट्स। प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? ग्रीन प्लांट्स को कहते हैं और वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कंज्यूमर or the animals that get their energy from the plants or from other organisms which eat the plants. कंज्यूमर क्या होता है? वे जानवर होते हैं और वे पौधों से
ऊर्जा लेते हैं, मतलब पौधों को खाते हैं और अन्य जैव को खाते हैं। Decomposers are the organisms like bacteria and fungi that break down dead plants and animals into organic material that go back to the soil, after which the cycle start again. Decomposer जो ऐसे जैव होते हैं जैसे बैक्टीरिया और फंगी जो कि मृत पड़े हुए जो होते हैं, जो डेड बॉडीज होता है, मरे हुए पौधे या जानवर होते हैं, और वे फिर मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर साइकिल फिर पुनः स्टार्ट होता है, मतलब फिर प्लांट आना, फिर कंज्यूमर, फिर डिकम्पोजर, ऐसे होता चलता रहता है। एग्जाम्पल्स इन ए लेक्स इकोसिस्टम, द सनलाइट विच फॉल्स ऑन द वाटर हेल्प्स ग्रोथ द algae। एक लेक इकोसिस्टम में देखेंगे सूर्य के प्रकाश जब पानी पर पड़ती है तो अलगई क्या होता है, उसकी सहायता से बढ़ता है। यह अलगई प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स लाइक फिश, फ्रॉग्स लिविंग इन द लेक एंड प्रोवाइड फूड फॉर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। और वह ऑक्सीजन पैदा करता है जानवरों जैसे मछली, फ्रॉग्स, जो पोखरे में जो लिविंग जैव होते हैं उनके लिए भोजन, जो सूक्ष्म जो जानवर होते हैं उनके लिए। Fish eat the microscopic organism, absorb oxygen present in the water and expel carbon dioxide, which helps the growth of plants. मछलियाँ क्या करती हैं, जो सूक्ष्म जो जैव होती हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन पानी को सोखती हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं, जिससे पौधे क्या होते हैं, बढ़ते हैं। If the algae disappeared, everything else would be affected। यदि अलगई न रहे तो बच्चों प्रत्येक चीज़ जो कि प्रभावित होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वुड नॉट हैव इनफ फूड, फिश वुड नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन एंड प्लांट्स वुड हैव लेसर्स कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल विच इज नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ। जो सूक्ष्म जैव होते हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं होता है और मछलियाँ जो कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं लेंगी, पौधे जो कि कम कार्बन डाइऑक्साइड लेने अयोग्य हो जाएंगे, जो कि यह बढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए जैसे एक इकोसिस्टम का फिगर दिया गया है बच्चों। ह्यूमन इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट, मानव का वातावरण से जुड़ाव। Human being like other animals interact with nature and their surrounding environment. Like the birds use twigs, the straw, and build their nest, humans also started using things from nature for their comfort and need. Thousands of years ago, humans lived simple lives like wild animals. They killed other animals for food and even ate fruit and other plant products. मानव भी अन्य जानवरों से की तरह प्रकृति और उनके चारों तरफ के वातावरण से जुड़ा होता है, जैसे पक्षियाँ झाड़ी और घास फूसा से अपने घोंसले का निर्माण करती है। मानव भी प्रकृति के चीज़ों का उपयोग करना प्रारंभ करता है और अपने आराम और आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हजारों साल पहले जो मानव था एक साधारण जगह पे जंगली जानवरों की तरह निवास करता था और वे अन्य जानवरों को मारते थे भोजन के लिए, और या फिर फल और अन्य पौधे वो लोग खाते थे। They used animal skin and tree barks to cover themselves from rain and cold. Gradually, with innovation, they exploited more and more natural resources, found way to get metals, materials, crops, etc. For better livelihood, they also started domesticated animals. वे जानवरों की त्वचा और पेड़ की छाल से अपने आप को वर्षा और ठंडा से ढकते थे। वास्तव में जो वे अधिक और अधिक प्राकृतिक संसाधन के रूप में उपयोग करते थे,
अन्य प्रकार के धातु पदार्थ फसल जो कि वे पाते थे। अपने अच्छे जीविका के लिए वे एक पालतू जानवर जो कि पालना भी शुरू की। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील एंड स्टीम इंजन रिवोल्यूशनाइज इंडस्ट्री। सब्सिक्वेंटली वे पहिया और भाप इंजन का आविष्कार जो कि एक नई क्रांति लाई। बच्चों लिखा है, क्या आप जानते हैं एज पर एस्टिमेट अ मैच्योर लीफी ट्री प्रोड्यूस एज मच ऑक्सीजन इन ए सीजन एज 10 पीपल्स इनहेल इन ए ईयर। एक अनुमानतः जो पत्तेदार हरे पत्तेदार जो पेड़ से उत्पन्न पौधे होते हैं उसमें से इतना ऑक्सीजन आता है कि एक मौसम में 10 लोग सालों साल तक उस ऑक्सीजन को ले सकते हैं। इसीलिए सेव द ट्री बच्चों एक इस समय अभियान चला है। हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास जगह हो, पेड़ लगाना मत भूलिए। पेड़ बहुत ही आवश्यक हैं आने वाले समय के लिए। इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड रेडियो ट्रांसफॉर्म द वे पीपल वर्कड। नाउ दे कुड वर्क एनी टाइम ऑफ द डे एंड कम्युनिकेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। With the passing of time and more invention, human developed a complex system to help restore food, transport food and materials, trade, communicate across the world at much a faster pace. That is why the world is sometimes also called a global village. विद्युत और रेडियो का जो आविष्कार था लोगों के कार्य करने को बदल दिया। अब वे कोई भी समय दिन बहुत लंबे समय की दूरी से वो बात कर सकते थे। समय गुजरता गया, आविष्कार होता गया, मानो एक मिश्रित प्रणाली की तरह अपना भोजन को बढ़ाता गया। ट्रांसपोर्ट फूड भोजन को भेजता रहा, पदार्थों को व्यापार होता रहा पूरे विश्व में। आजकल देखिए संचार का माध्यम खुला हुआ है और ये बहुत तेज़ी से हुआ है। इसलिए जो यह विश्व है पूरा, जिसे हम ग्लोबल विलेज के नाम से भी जानते हैं। बच्चों आज तक ये हम आप लोग को आज में इतना तक ही पढ़ाएंगे। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में इसे कंप्लीट करा देंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और घर से बिल्कुल ना निकले बच्चों, क्योंकि कोरोना यह वैश्विक बीमारी चारों तरफ हम लोग की तरफ फैल गया है। अतः आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और घर से ही आप लोग यह पढ़ाई करें। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।